यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में आप लोगों को 40 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जनरल स्टडी से संबंधित हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। साथियों, आप लोगों को वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, यह वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है जो रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो, यूपी टेट हो, बीपीएससी के एग्जाम हो, इन सभी एग्जामों के लिए क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। जनरल साइंस या जनरल स्टडी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वीडियो प्रश्न हैं जो कि आप लोगों के हर एक वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए साथियों, बिना देरी के हम लोग अपने आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा साथियों, कह रहा है कि पहला ही प्रश्न, नौजवान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या 1926 में हुआ था, 28 में हुआ था, 33 में हुआ था या 48 में हुआ था? तो बताइए साथियों कि नौजवान सभा की स्थापना कब हुआ था? तो साथियों, आप लोगों को बता दो, जो ऑप्शन ए में दिया गया है 1926 में नौजवान सभा की स्थापना किया गया था। और पूछेगा साथियों किसके द्वारा किया गया था, तो भगत सिंह के द्वारा। ठीक है साथियों, अगर किसके, तो भगत सिंह के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना है? क्या 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा, 10.46 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.38 किलोमीटर घंटा या 9.9 किलोमीटर प्रति घंटा? साथियों, इस क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकते हैं। हम जानते हैं कि आप सभी लोग किसकी तरफ जाएंगे, तो ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे। बहुत से साथी करेंगे क्या, ऑप्शन ए को सही करेंगे, लेकिन आप लोग साथियों ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा साथियों, तो ऑप्शन सी होगा। चंद्रमा के लिए जो पलायन वेग है साथियों वो हमारा कितना है, तो 2.38 किलोमीटर है, जबकि जो 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा है साथियों वो पृथ्वी के लिए है, यानी कि अर्थ के लिए है। ठीक है, और अगर चंद्रमा का पूछेगा तो 2.38 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डाउट में मत रहिएगा। पृथ्वी का पूछेगा पलायन वेग तो आप लोग को बताना कितना है, 11.2 किलोमीटर। चंद्रमा का पूछेगा तो 2.38 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। न्यूज़पेपर एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? क्या 1910 में, 1909 में, 1907 में या 1908 में? तो बताइए साथियों कि न्यूज़पेपर एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारतीय प्रेस एक्ट की बात करेगा साथियों तो 1910 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर न्यूज़पेपर एक्ट की बात किया है तो सबसे पहले कब यह हुआ था, तो 1908 में हुआ था। वही 1909 की घटना क्या महत्वपूर्ण है साथियों, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल के बीच में। वन इंडियन गर्ल्स पुस्तक के लेखक कौन है? क्या विकास रस्तोगी हैं, सुखराम है, चेतन भगत है या अरुंधति राय हैं? तो बताइए साथियों इनमें से कौन होंगे जो वन इंडियन गर्ल्स के राइटर हैं? तो कौन है साथियों, तो चेतन भगत। यानी कि प्रश्न नंबर 4 का क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। साथियों, इस वीडियो में आप लोगों को कुछ देशों के उपनाम से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो ये भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, रेलवे के एग्जाम में भी और एसएससी के एग्जाम में भी, तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखेंगे। पूछ रहा है लिली का देश के उपनाम से किस देश को जाना जाता है? यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किस देश को लिली का देश के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देख लीजिए साथियों, कह रहा है कि कनाडा, थाईलैंड, मलेशिया या आयरलैंड। तो लिली का देश जो है वो किस देश का उपनाम होगा साथियों, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कनाडा। यानी कि कनाडा देश को हम लोग लिली का देश के भी नाम से जानते हैं। जैसे सफेद हाथियों का देश थाईलैंड, नहरों का देश पाकिस्तान, ऐसे बहुत से देश हैं जिन्हें उपनाम से भी कुछ जाना जाता है। भूटान की मुद्रा क्या कहलाती है? साथियों, आप लोग तो देखते होंगे कि मुद्रा से संबंधित बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और खासकर रेलवे, इस बार तो एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस के जो एग्जाम हो उसमें भी देखेंगे तो आप लोग मुद्रा से संबंधित, मुद्रा और राजधानी दोनों से संबंधित बहुत से प्रश्न आए हैं। ये उत्तर प्रदेश जो पुलिस हुआ उसके तो हर एक शिफ्ट में लगभग मुझे लग रहा है कि मुद्रा और राजधानी से संबंधित प्रश्न देखने को मिला है। यहाँ पर आप सबको बताना है कि मुद्रा जो कि भूटान की क्या है, क्या रिंगिट है, पीसो है, न्यूलग्रट्स है या क्या आता है? तो भूटान की क्या है, तो ऑप्शन जो सी है न्यूल्ट्रम। क्या है, तो न्यूलगंट्रम है, ये जो ऑप्शन सी भूटान की मुद्रा हो जाएगी। आपको बताना है साथियों कि क्या किसका है, पीसो किसका है या रिंगिट किसका है? तो पीसो तो आप लोग तो साथियों जानते होंगे कि फिलीपींस का है, और आप लोग क्या का बता दीजिए। 5 सागरों का पत्तन किसे कहा जाता है? 5 सागरों का पत्तन, क्या फिनलैंड को, मॉस्को को, न्यूयॉर्क सिटी को या पेरिस को? तो 5 सागरों का पत्तन किसे बोला जाता है साथियों, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सॉरी बी, मॉस्को। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी मॉस्को। ऋग्वेद में सोम का कितना बार उल्लेख हुआ है? यानी कि आप जब ऋग्वेद को पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग कितनी बार सोम शब्द का उच्चारण करते हैं, या उसमें कितनी बार सोम शब्द का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, 44 बार, 144 बार, 27 बार या 127 बार। तो कितना बार हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, 144 बार। यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? 44 देश,
61 देश, 54 देश या 51 देश। तो यूरोप महाद्वीप में कितने देश है साथियों? तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा 51 देश। क्या हो जाएगा साथियों? तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा 51 देश। रोहिंग्या किस देश की एक जातीय समुदाय है? श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, भूटान। तो रोहिंग्या किस देश की जो है? तो हो जाएगा ऑप्शन क्या? म्यांमार। ठीक है साथियों, म्यांमार। और म्यांमार की आप लोगों को मुद्रा बताना है, श्रीलंका का भी मुद्रा बताना और नेपाल का भी मुद्रा आप लोगों को अपने दिमाग में दौड़ा लेना। अगर आप लोगों को याद भी नहीं हो तो आप लोग इसे जरूर अपने नोटबुक में देख लीजिएगा। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तो भारत रत्न की बात किया जाएगा दोस्तों तो सबसे पहली बार 1954 में दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था साथियों? तो 1954 में 3 लोगों को दिया गया था। मरणोपरांत सबसे पहले पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। अगर प्रश्न पूछेगा तो मरणोपरांत सबसे पहले कौन है? तो लाल बहादुर शास्त्री। 1966 में इन्हें दिया गया था। ठीक है साथियों, एक बार फिर से सुन लीजिए कि मरणोपरांत सबसे पहले पाने वाले व्यक्ति कौन है? तो लाल बहादुर शास्त्री। 1966 में इन्हें भारत रत्न मिला था। 1954 से भारत रत्न दिया जा रहा है। 3 लोगों को सबसे पहले दिया गया था, सर सी वी रमन, राधा कृष्णन और एक लोग को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इंडियन प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? क्या 1908 में, 1911 में, 1910 में या 1921 में? तो इंडियन प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था साथियों? तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा 1910। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? क्या वाराणसी में, इंदौर में, पुणे में या हैदराबाद में? तो बताइए साथियों, तो वाराणसी किस राज्य में है? तो यूपी में है। और लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ पर है साथियों? तो वाराणसी में ही है। यह एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है साथियों, ये कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? सबसे पहले तो ये प्रश्न पूछता है साथियों कि नागासाकी और हिरोशिमा ही किस देश में? बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि हिरोशिमा और नागासाकी किस देश में? तो साथियों ये जापान का ही ये हिस्सा है। और ये किस द्वीप पे स्थित है नागासाकी? तो साथियों हो जाएगा हमारा क्यूशू। क्या हो जाएगा साथियों? तो क्यूशू द्वीप हो जाएगा। और आप लोगों से पूछता है साथियों कि नागासाकी पर जब परमाणु बम गिराया गया था तो वो तारीख कौन सी थी? तो वो तारीख कौन सा था साथियों? तो 9 अगस्त था। कौन था साथियों? तो 9 अगस्त। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया गया था परमाणु बम। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की जो शुरुआत किसने की थी? अकबर ने, बाबर ने, शाहजहां ने या हुमायूं ने? तो किसने किया था साथियों? तो शाहजहां ने। यानी कि प्रश्न नंबर 15 का क्या हो जाएगा तब? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री या गुलजारी लाल नंदा? तो नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है साथियों? तो जयप्रकाश नारायण की। किसका है साथियों? तो सॉरी, इसमें नारायण से आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा। देखिए जैसे हम कंफ्यूजन हो गए थे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा गुलजारी लाल नंदा का। ठीक है साथियों, नारायण घाट किसका है? तो गुलजारी लाल नंदा का है। लाल बहादुर शास्त्री कौन किसका? तो यहाँ पर कौन सा घाट है? तो विजय घाट है। कौन है साथियों? तो विजय घाट है। आगे बढ़ते हैं। नागालैंड भारत का 16वां राज्य कब बना था? क्या 1961 में, 1963 में, 62 में, 71 में? तो नागालैंड सबसे पहले तो भारत का कौन सा राज्य बना था? तो 16वां। कब बना था साथियों? तो 1962 में। यानी कि प्रश्न नंबर 17 का तब क्या करेंगे हम लोग? ऑप्शन सी सही जवाब करेंगे। हवाई द्वीप समूह की जो खोज है 1778 ईस्वी में हुई थी और वह किसने किया था? क्या कैप्टन कुक ने, अल्टमैन ने, वाल्डवेयर ने या कैप्टन सिमुक ने? तो बताइए साथियों कि किसने हवाई द्वीप समूह की खोज किया था? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन क्या? तो ए सही जवाब हो जाएगा कैप्टन कुक। कब खोजा गया था साथियों? तो 1778 में। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ है? क्या इंदौर में है, पुणे में है, नासिक में है या भोपाल में है? तो साथियों जो अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है वो इंदौर में है। कहाँ पर है साथियों? तो इंदौर में ही। और होलकर स्टेडियम के नाम से भी इंदौर में एक स्टेडियम है और यहीं पर वीरेंद्र सहवाग ने अपना दोहरा शतक लगाया था। तो स्टेडियम पूछेगा, होलकर स्टेडियम कहाँ पर है? तो इंदौर में। अहिल्याबाई हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो वो भी इंदौर में है। पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ था? तो सबसे पहले आप लोगों को बता सकते साथियों जो पंचशील समझौता हुआ था वो 1954 में हुआ था। अब किसके किसके बीच में हुआ था साथियों? आइए ऑप्शन देखते हैं। क्या भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और नेपाल के बीच, भारत और भूटान के बीच, भारत और चीन के बीच में? तो पंचशील जो समझौता है साथियों वो भारत और चीन के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1954 में। यानी कि प्रश्न नंबर 20 का हमारा क्या हो जाएगा तब? ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में किया था। तो सबसे पहले साथियों आप लोगों को ये उत्तर नहीं जानना है कि किसने किया था, आपको वर्ष भी याद करना है। तो क्या हो जाएगा? 1915 में। यानी कि 1915 में हिंदू सभा की पूछ सकता है कि प्रश्न की हिंदू सभा की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदू सभा की जो स्थापना 1915 में हुई थी। अब किसने किया था? आइए ऑप्शन देखते हैं। महात्मा गांधी ने, मदन मोहन मालवीय ने, बाल गंगाधर तिलक ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने?
तो हिंदू महासभा की जो स्थापना साथियों 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। सबसे पहले प्रश्न हमारा क्या था 1926 में नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा। यहाँ हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? क्या सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, दयानंद सरस्वती हैं, स्वामी सहजानंद है या सचिंद्रनाथ सान्याल है? तो बताइए साथियों कि बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सचिंद्रनाथ सान्याल। बंदी जीवन पुस्तक का है किसी और नाम से भी जाना जाता है साथियों। क्या आप लोगों को मालूम है कि बंदी जीवन को किस और नाम से जाना जाता है? तो क्रांतिकारियों का बाइबिल। बंदी जीवन को क्या बोलते हैं साथियों? तो क्रांतिकारियों का बाइबिल भी बोला जाता है। पूछता है साथियों प्रश्नों में कि क्रांतिकारियों का बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता है? तो उसमें एक ऑप्शन बंदी जीवन दिया रहेगा, आप उसी पर सही जवाब करेंगे। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 23 की तरफ देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। किसके काल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल? पूछ रहा है हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? क्या अकबर को, बाबर को, औरंगजेब को या शाहजहां को? तो बताइए साथियों हिंदी साहित्य का जो स्वर्णकाल है वो अकबर के काल को कहा जाता है, यानी कि 23 नंबर का। तब क्या करेंगे? ऑप्शन ए से जवाब करेंगे। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? साथियों एक होता है नेहरू ट्रॉफी, एक होता है नेहरू कप, ठीक है। तो बताइए नेहरू ट्रॉफी का संबंध क्या क्रिकेट से, फुटबॉल से है, हॉकी से है या बैडमिंटन से है? तो जो नेहरू ट्रॉफी है साथियों वो हो जाएगा हमारा क्या? हॉकी। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या 1955 में, 1948 में, 1961 में या 1972 में? तो विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब किया गया था साथियों? तो 1961 में, यानी कि सी सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो 23 जून को मनाया जाता है। 1896 में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है साथियों। 1900 में सबसे पहले भारत भाग लेता है, ठीक है। तो IOC, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका अगर फुल फॉर्म देखें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसमें पूछ रहा है कि पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है? तो नीता अंबानी जी हैं। कौन है साथियों? तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, नीता अंबानी। मंदिर निर्माण की कला किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो मंदिर का जो निर्माण वो किसके काल से शुरू हुआ है? क्या मौर्य काल से, गुप्त काल से, कुषाण काल से या संगम काल से? तो क्या हो जाएगा साथियों? तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। हंटर कमीशन का गठन कब किया गया था? 84 में, 1882 में, 1892 में या 1887 में? तो हंटर कमीशन का जो गठन है साथियों 1882 में किया गया था। इनका संबंध किससे है? तो शिक्षा से संबंधित है। कब किया गया? तो 1882 में किया गया था। गेहूं का स्टोर हाउस किसे कहा जाता है? क्या हंगरी को, बुडापेस्ट को या आइवरी कोस्ट को? और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं का जो स्टोर हाउस है साथियों हंगरी को बोला जाता है, यानी कि 29 का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। पम्बन द्वीप कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में? डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो पम्बन द्वीप है साथियों वो हो जाएगा क्या हमारा? तो मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। क्या होगा साथियों? तो मन्नार की खाड़ी होगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। फॉरबिडन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? लहासा को, क्वेटो को, लीमा को या बोगोटा को? तो फॉरबिडन सिटी जो है वो लहासा को बोला जाता है, यानी कि 31 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। उदय भूमि किसकी समाधि स्थल है? बताइए। के आर नारायण, आर वेंकटरमण, चौधरी चरण सिंह, ज्ञानी जैल सिंह? तो उदय भूमि किसका समाधि स्थल है साथियों? तो बताइए। तो के आर नारायण का, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तुषार गांधी, RK स्वामी, सलमान रुश्दी, अनीता देसाई? तो लेट्स किल गांधी के जो लेखक है साथियों हो जाएंगे तुषार गांधी, यानी कि ऑप्शन ए से जवाब हो जाएगा। चाड़ झील किस मरुस्थल में स्थित है? गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल, सहारा मरुस्थल? डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो चाड़ झील है साथियों उसका जो मरुस्थल है वह सहारा मरुस्थल में है, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। फिजी की राजधानी कहाँ है? सूबा, गंगोई, लिस्बन या अंकारा? तो जो फिजी की राजधानी साथियों हो जाएगा सूबा, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। बादामी क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? रेशम उत्पादन से, मसाला उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से या तिलहन उत्पादन से? तो जो बादामी क्रांति है साथियों उसका जो संबंध है वो मसाला उत्पादन से है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। तिलहन का पूछेगा साथियों तो पीली क्रांति हो जाएगा, ठीक है साथियों। और पूछेगा पेट्रोलियम का बताइए साथियों। रेशम का अध्ययन जो है सेरिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। पेट्रोलियम का बताइए साथियों भूरी क्रांति हो जाएगा। पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था? क्या 1952 में, 1951 में, 1953 में या 1954 में?
तो जो पंचशील समझौता है साथियों, सबसे पहले आप लोगों को बता दें, भारत और चीन के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी से जवाब करेंगे। सेन वंश की राजधानी कहाँ है? गुजरात राजधानी। क्या नदिया थी, सतारा था, नागौर था, या इनमें से कोई नहीं? तो सतारा नाम से आप लोगों को याद हो गया होगा साथियों कि जो हड़प नीति थी उसमें सबसे पहले सतारा को ही डलहौजी के द्वारा हड़पा गया था। राम मोहन राय को अच्छा, सेन वंश की जो राजधानी थी साथियों हो जाएगा हमारा नदिया, ऑप्शन ए से जवाब हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? औरंगजेब ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, महात्मा गांधी ने, या अकबर द्वितीय ने? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था साथियों? तो अकबर द्वितीय के द्वारा। 39 का ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान, सैयद नजरुल इस्लाम, जियाउर रहमान, हुसैन मोहम्मद इरशाद? तो बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे साथियों? तो शेख मुजीबुर रहमान थे, यानी कि ऑप्शन 40 का क्या हो जाएगा? तब ऑप्शन ए से जवाब हो जाएगा। यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1984 में, 1990 में, 1992 में, या 1982 में? तो यूरोपीय संघ की स्थापना कब किया गया था साथियों? तो 1992 में। जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर किस राज्य से संबंधित हैं? क्या त्रिपुरा से इनका संबंध है, असम से, मिजोरम से, या हरियाणा से? तो जो दीपा कर्माकर है साथियों, पहली बात तो आप लोग याद रखेंगे कि यह क्या है? तो जिम्नास्टिक है और इनका संबंध त्रिपुरा राज्य से है। सतलज नदी का उद्गम स्थल है? क्या हरिके बैराज है, राकस झील है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं, या अमरकंटक है? तो सतलज नदी का जो उद्गम स्थल पूछ रहा है साथियों, तो इसमें से कहाँ से जो है सतलज नदी निकलती है साथियों? तो हो जाएगा क्या? राकस झील। क्या हो जाएगा साथियों? तो राकस झील, यानी कि हमारा जो पहला प्रश्न है उसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कह रहे हैं साथियों कि मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या एंथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, इक्थियोलॉजी, या पोमोलॉजी? तो बताइए साथियों, जो मछलियों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो वो हो जाएगा हमारा इक्थियोलॉजी। ठीक है, मछलियों का अध्ययन पूछेगा साथियों तो हो जाएगा इक्थियोलॉजी, लेकिन मछलियों का जो पालन पूछेगा तो हो जाएगा हमारा क्या? पीसी कल्चर। पालन पूछेगा तो पीसी कल्चर, अध्ययन पूछेगा तो इक्थियोलॉजी। वही अगर पोमोलॉजी की बात किया जाएगा साथियों तो यहाँ पर फलों का अध्ययन किया जाता है। उड़नीथोलॉजी की बात किया जाएगा साथियों तो यहाँ पर चिड़ियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो साथियों कुछ ऑप्शन के हिसाब से भी आप लोग देख लीजिए कि इसका क्या क्या आंसर होगा। पोमोलॉजी एक बार फिर से सुन लीजिए, फलों का अध्ययन है। यहाँ पर ऑर्निथोलॉजी क्या हो जाएगा? तो चिड़िया के अध्ययन के लिए। इक्थियोलॉजी क्या हो जाएगा? तो मछलियों के अध्ययन के लिए। आप लोगों को एंथोलॉजी का अध्ययन बताना है कि किसके लिए किया जाता है। बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन था? क्या चनहुदड़ो था, लोथल था, कालीबंगा था, या रोपड़ था? तो बताइए साथियों, बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था? तो हो जाएगा ऑप्शन ए चनहुदड़ो। कौन होगा साथियों? तो चनहुदड़ो। साथियों यह प्रश्न वो है जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो साथियों वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, पूरे प्रश्नों को आप लोग जरूर देखिएगा साथियों, और बताइएगा कि आप लोगों ने 40 प्रश्नों में से कितने सही प्रश्न किए। आइए देखते हैं प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला किस राज्य में स्थित है? क्या केरल में है, कर्नाटक में है, उड़ीसा में है, या गुजरात में है? तो जो चित्रदुर्ग किला है साथियों वो किस राज्य में है? तो कर्नाटका में है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चित्रदुर्ग किला कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर, या एस राधा कृष्णन? तो माई मास्टर जो पुस्तक के लेखक है वो स्वामी विवेकानंद जी ही हैं। 1893 शिकागो शहर में इन्होंने विश्व हिंदी सम्मेलन में प्रतिभाग लिया था, वहाँ पर इन्होंने भाषण दिया था। 1893 स्थान कौन सा था? शिकागो, अमेरिका में। पुलवामा में आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था? 2018, 2019, 2020, या 21? तो 14 फरवरी को हुआ था साथियों। कब? तो 14 फरवरी 2019 को, यानी कि 6 का क्या हो जाएगा? तब ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण कर लिया था? 1827 में, 1727 में, 1627 में, या 1765 में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का जो दीवानी ग्रहण कब किया था? तो 1765, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। सांची की स्तूप की खोज किसने किया था? सर हेनरी टेलर ने, पैट्रिक लॉरेंस ने, चार्ल्स मेनन ने, टी पैंथलर ने? तो जो सांची का स्तूप है साथियों उसकी जो खोज है सर हेनरी टेलर के द्वारा किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए से जवाब हो जाएगा। बारदोली में किसान आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? क्या 1927 में, 1928 में, 1930 में, या 1921 में? तो किसान आंदोलन कब किया गया था साथियों बारदोली में? तो 1928 में किया गया था। इसी आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दिया गया था।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? क्या अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 26 या अनुच्छेद 24? तो बताइए ऐसा कौन सा जो कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन से संबंधित है? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 26। क्या होगा साथियों? अनुच्छेद 26 इसका सही जवाब होगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? साथियों अगर आप लोग देखेंगे तो राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों की योजनाओं से संबंधित भी प्रश्न पूछता है कि कब यह शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था। यहाँ पर प्रश्न हमारे साथियों कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू किया गया था? क्या 2018 में, 2014 में, 2015 में या 2020 में? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना साथियों 2015 में यह शुरू किया गया था। कब साथियों? तो 2015 में यह शुरू किया गया था। पेपारा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है और कर्नाटका में है। तो पेपरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है साथियों? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा केरला। क्या होगा साथियों? तो केरल इसका सही जवाब होगा। कार्बी आंगलोंग पहाड़ी, ठीक है, किस राज्य में स्थित है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए साथियों, क्या कह रहा है कि कार्बी आंगलोंग पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? क्या उड़ीसा में है, असम में है, महाराष्ट्र में है या गुजरात में है? तो कहाँ पर है साथियों? तो ये असम में है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व थायराइड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्या 21 मई को, 24 जून को या 25 मई को? तो इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों 25 मई इसका आंसर हो जाएगा। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर उसका जो है ऑप्शन दिया गया है। चंबल किसकी सहायक नदी है? क्या गंगा की है, यमुना की है, सतलज की है या रावी की है? तो जो चंबल है साथियों भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री या लोकसभा के अध्यक्ष? तो भारत में जो दूसरा उच्च संवैधानिक पद है साथियों वो हमारा क्या? तो उपराष्ट्रपति। प्रथम रूप से देखा जाए तो कौन है? तो राष्ट्रपति का, दूसरे पर उपराष्ट्रपति का पद है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? क्या वह राजमार्ग से यानी कि सड़क से संबंधित है, जल प्रबंधन से यानी कि जल के संचय से संबंधित है, सिंचाई से संबंधित है या शिक्षा से संबंधित है? तो बताइए साथियों कि भारतमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है या किससे संबंधित है? तो यह इसका संबंध जो है राजमार्ग से है यानी कि सड़क परिवहन से है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1821 में, 1824 में, 1874 में या 1875 में? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना है साथियों वो 1875 में किया गया था, यानी कि 18 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। इस कह रहा है कि तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, यहूदी धर्म से? डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो तीर्थंकर जो शब्द है साथियों उसका जो संबंध है वो जैन धर्म से है, यानी कि 19 का ऑप्शन बी सही जवाब होगा। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कावेरी की, कृष्णा की, गोदावरी की या सतलज की? तो तुंगभद्रा किसकी है? तो कृष्णा नदी की जो है वो सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। हम्पी को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? क्या 1986 में, 1999, 1886 में या 1899 में? तो हम्पी को जो है यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में 1986 में शामिल किया गया था। और हमारा यहाँ से प्रश्न है साथियों जो हम्पी है वो कितने रुपए के नोट पर इसका चित्र बना हुआ है? ठीक है, जैसे 2000 की बात किया जाएगा दोस्तों तो उस पर मंगलयान है, 500 की बात किया जाएगा दोस्तों तो उस पर लाल किला है। तो आप लोगों को बताना कि हम्पी वह कितने रुपए के नोट पर है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपये के? बताइए। ऑप्शन में बता दिया मैं कि 10, 20, 50, 100, इन चारों में से बताइए कि किस रुपये में वह हम्पी का चित्र बना हुआ है। आगे देखते हैं। तोरा मीरा किसकी एक किस्म है? क्या यह धान का है, गेहूं का है, तिलहन का है या दलहन का है? तो तोरा मीरा किसका किस्म है साथियों? तो तिलहन का। कालीबाद अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, केरल में, असम में या राजस्थान में? तो कालीबाद अभयारण्य कहाँ पर है? तो कर्नाटका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए से जवाब हो जाएगा। हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है? कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में, नई दिल्ली में? तो हाजी अली दरगाह कहाँ पर है? तो मुंबई में है, वर्ली तट के निकट। ठीक है, वर्ली तट पर। प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 2014 में, 15 में, 16 में या 17 में? तो प्रधानमंत्री जो जनधन योजना साथियों 2014 में ही शुरू किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। वज्र का भूमि के रूप में किसे जाना जाता है? श्रीलंका, भूटान, नेपाल या म्यांमार?
तो जो वज्र की भूमि है साथियों, उसका जो सही जवाब हो जाएगा भूटान हो जाएगा। क्या होगा साथियों? तो भूटान हो जाएगा। वज्र की भूमि इसका उपनाम है। हिमाचल प्रदेश राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1975, 1971, 1977 या 1961? तो हिमाचल प्रदेश जो है उसका जो अस्तित्व 1971 में आया था, यानी कि प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पाई स्थल मांदा किस नदी के तट पर स्थित है? चिनाब, रावी, सिंधु या भोगवा? तो जो मांदा है साथियों वो चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर साथियों? तो चिनाब नदी, यानी कि ऑप्शन ए से जवाब होगा। अनवरत शब्द किस धर्म से संबंधित है? क्या बौद्ध धर्म से संबंधित है या जैन धर्म से संबंधित है? तो जो अनवरत है साथियों उसका जो संबंध है वो जैन धर्म से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन देख लीजिए किस में दिया गया अनवरत, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा? तो बी सही जवाब होगा। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? परुषणी, अस्किनी, वितिस्ता या विपाशा? तो रावी नदी का जो ऋग्वैदिक नाम है साथियों वो है पुरुषणी। क्या है? तो पुरुषणी। और वही वितस्तता की बात किया जाएगा दोस्तों तो यह झेलम नदी का है। अस्किनी किसका ऋग्वैदिक नाम है साथियों? तो गाय का नाम है। भारत की राष्ट्रीय अभिलेखागार की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? क्या 1870 में, 1877 में, 1901 में या 1891 में? तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुआ था? तो 1891 में किया गया था। चंदन किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? आप लोगों को साथियों राजकीय वृक्ष, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी इन सब अपने अपने राज्यों का भी याद कर लेना है। ये इसीलिए यह पूछ रहा है चंदन किस राज्य का राजकीय वृक्ष है। तो किसका है साथियों? क्या केरल का है, कर्नाटका का है, तेलंगाना का है या उड़ीसा का है? तो किसका है? तो कर्नाटका का है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी का संबंध किससे है? क्या तलवारबाजी से, तीरंदाजी से, बैडमिंटन से या क्रिकेट से? तो भवानी देवी का जो संबंध है वो तलवारबाजी से है। कोल्हापुर शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? चंबल नदी के किनारे पर, बेतवा नदी के किनारे पर, पंचगंगा या सोन नदी के? तो कोल्हापुर किसके नदी के किनारे स्थित है साथियों? तो पंचगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। उगादि किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मेघालय या गुजरात? उगादि किसका है? तो आंध्र प्रदेश का यह प्रमुख त्यौहार है। एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है? क्या यशवंत सिंह, एल के आडवाणी यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली जिनकी मृत्यु हो गई, नरेंद्र मोदी? तो एग्जाम वॉरियर किसकी पुस्तक है? तो नरेंद्र मोदी की है, यानी कि 36 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या है? क्या विपाशा है, कुंभा है, सतुतरी है या पंपा है? तो तुंगभद्रा नदी का जो प्राचीन नाम है वो है पंपा। क्या साथ है? तो पंपा, यानी कि 37 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश? तो सूर्याधार कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक पूछ रहा है साथियों। क्या जोसेफ लिस्टर, अरस्तु को, थियोफ्रेस्टस या जॉन डाल्टन को? तो बताइए साथियों कि जो आधुनिक परमाणु सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो हो जाएगा हमारा क्या? जॉन डाल्टन। अशोक के किस शिलालेखों में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? भाबरू शिलालेख, सुपारा शिलालेख, गिरनार शिलालेख या धौलिया शिलालेख? तो क्या हो जाएगा? तब ऑप्शन ए से जवाब हो जाएगा भाबरू शिलालेख। केरल से संबंधित तट को किस नाम से जाना जाता है? क्या कोरलमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा साथियों? केरल के जो तट है उन्हें क्या बोला जाता है? तो मालाबार तट बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। कबरताल आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या उड़ीसा? तो 42 का क्या हो जाएगा साथियों? तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, बिहार। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? क्या 22 अप्रैल को, 20 अप्रैल को, 22 जनवरी को या 23 अप्रैल को? तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो आप लोगों को बता दें यहाँ से क्या हो जाएगा? तो 22 अप्रैल। क्या हो जाएगा साथियों? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यही से प्रश्न बनता है साथियों कि जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस को 22 मार्च मनाया जाता है। तो यहाँ से कन्फ्यूजन में रहते हैं 22 मार्च रहेगा कि 22 अप्रैल रहेगा। तो आप लोग ध्यान देंगे 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो जल दिवस। ठीक है, यानी कि आप JP से एक शब्द याद रखेंगे, JP, यानी कि जे पहले आएगा तो मार्च पहले आएगा, पी बाद में आएगा तो पी अप्रैल में आएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? पृथ्वी दिवस पूछेगा तो 22 अप्रैल को, जल दिवस पूछेगा तो 22 मार्च को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 22 मई को जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है। तो 22 का आप लोग कैलकुलेशन जरूर याद रखेंगे। 22 मई जो होता है बायोडाइवर्सिटी डे, यानी कि जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आप लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से 22
मार्च से पूछेगा तो जल दिवस, 22 अप्रैल पूछेगा तो पृथ्वी दिवस, 22 मई पूछेगा तो जय विविधता दिवस मनाते हैं। मनमोहन सिंह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वित्त मंत्री थे? तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं मनमोहन सिंह क्या थे, तो प्रधानमंत्री भी देश के रहे हैं 2004 से 2014 के बीच में। क्या कब से कब साथियों? तो 2004 से 2014 के बीच में ये देश के प्रधानमंत्री भी थे। लेकिन साथियों उससे पहले आप लोगों को बता दें कि यह वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर चुके थे। तो वही पूछ रहा है कि यह किसके कार्यकाल में यह वित्त मंत्री थे। ऑप्शन देख लीजिए साथियों, क्या जवाहरलाल नेहरू? तो जवाहरलाल नेहरू की बात किया जाएगा दोस्तों तो 1962 तक, आज़ादी से लेकर 1962 तक ये क्या थे, तो देश के प्रधानमंत्री थे। तो और ऑप्शन दूसरा कह रहा है इंदिरा गांधी, सी कह रहा है राजीव गांधी, डी कह रहा है कि पीवी नरसिम्हा राव। तो साथियों जब ये वित्त मंत्री थे तो उस समय किसका शासनकाल कार्यकाल था? तो पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल था। यानी कि प्रश्न नंबर 2 का क्या हो जाएगा तब? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि संविधान का संरक्षक कौन होता है? क्या सुप्रीम कोर्ट होता है, राष्ट्रपति होता है, उपरोक्त दोनों, और डी कह रहा है कि उपरोक्त यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों कि संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो साथियों हमारा क्या हो जाएगा तब? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। क्या हो जाएगा साथियों? तो सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? क्या स्वामी दयानंद सरस्वती थे, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, बाल गंगाधर तिलक? आर्य समाज के संस्थापक कौन है साथियों? तो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या होगा साथियों? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य की जीवन रेखा है? क्या हरियाणा की है, राजस्थान की है, केरल की है, या महाराष्ट्र की है? तो इंदिरा गांधी जो है वो किस राज्य की जीवन रेखा है? तो साथियों वो राजस्थान की। ठीक है, और पूछेगा भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है साथियों? तो है हमारा क्या? इंदिरा गांधी नहर ही है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर मानी जाती है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान कौन सा महीना है? क्या पहला है, छठा है, सातवां है, या नौवां है? तो रमजान कौन सा महीना होता है साथियों? तो नौवां महीना के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, किस जगह ब्रह्मपुत्रा को सांगपो के नाम से जाना जाता है? क्या नेपाल में, श्रीलंका में, चीन में, या तिब्बत में? तो ब्रह्मपुत्रा नदी जो है तिब्बत से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, तो तिब्बत में से सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, कहाँ पर? तो तिब्बत में से सांगपो के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, कह रहा है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? क्या महावीर स्वामी थे, बी कह रहा है पार्श्वनाथ थे, सी कह रहा है कि अष्टनेमी थे, या मल्लिकानाथ थे? तो बताइए साथियों, तो 24वें तीर्थंकर में कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, जिन्होंने जैन धर्म को एक नई ऊंचाई, नया दिशा प्रदान की। वही पार्श्वनाथ की बात करेगा साथियों तो 23वें नंबर के थे, और पहला नंबर पूछेगा तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव। 23वां पूछेगा तो पार्श्वनाथ, और 24वां पूछेगा तो महावीर स्वामी जी हो जाएंगे। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, कौन सा दिवस साथियों? तो उत्कल दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? क्या उड़ीसा में मनाया जाता है, गुजरात में मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है, या गोवा में मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल उत्कल दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो उड़ीसा में यह मनाया जाता है। और प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है केवल कि उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। डायरेक्ट यहाँ से ये प्रश्न पूछ सकता है कि उत्कल दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? क्या 3 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 4 दिसंबर, या 10 फरवरी? तो राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, और ये 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। भारत में सिक्के कौन जारी करता है? क्या वित्त मंत्रालय जारी करता है, वित्त आयोग, नीति आयोग, या संचित निधि? तो सिक्का कौन जारी करता है साथियों? तो वित्त मंत्रालय करता है। यानी कि प्रश्न नंबर 11 का क्या हो जाएगा तब? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नीति आयोग की बात किया जाएगा दोस्तों तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना, पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग को लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज का चुनाव कौन करवाता है? क्या राज्य सरकार करवाती है, केंद्र सरकार करवाती है, सर्वोच्च न्यायालय, या डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं? तो साथियों जो पंचायती राज का चुनाव होता है वो राज्य सरकार करवाती है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? क्या इजराइल में, कुवैत में, केन्या में, या श्रीलंका में? तो ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? तो इजराइल में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। वेनुवन बुद्धा विहार किस राज्य में स्थित है? तो बताइए साथियों जो वेनुवन बुद्धा विहार है वह किस राज्य में स्थित है? तो साथियों इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला ही सही जवाब हो जाएगा, त्रिपुरा में यह स्थित है। किस राज्य में है? तो त्रिपुरा में ये स्थित है। चलिए आगे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 15 की तरफ साथियों कह रहा है कि नगर निगम के लिए न्यूनतम जनसंख्या
कितनी होनी चाहिए। ठीक है साथियों, प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। नगर निगम के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? क्या 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख या 10 लाख? तो नगर निगम के लिए 5 लाख तक की न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है। आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई? क्या 2 अक्टूबर 2021 से, 5 सितंबर 2021 से, 31 अक्टूबर 2020 से या 12 मार्च 2021 से? तो 12 मार्च 2021 से यह शुरू किया गया था, क्योंकि 12 मार्च को दांडी मार्च शुरू किया गया था, दांडी यात्रा, जो कि 6 अप्रैल तक चला था। तो 12 मार्च 2021 से आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई है साथियों। आगे बढ़ते हैं। भारतीय आर्थिक योजना के जनक कौन हैं? क्या पीसी महालनोबिस, सर एम विश्वेश्वरैया, पीसी चंद्रपाल या दादा भाई नौरोजी? तो भारतीय आर्थिक योजना के जो जनक है साथियों वह विश्वेश्वरैया हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 17 का क्या हो जाएगा तब? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। पंचायती राज में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है? क्या 20% है, 30%, 33% या 21%? तो पंचायती राज में साथियों 33% मिलता है। कितना साथियों? तो 33% मिलता है। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। पीसी महालनोबिस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? क्या प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पांचवी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे साथियों जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो स्टार्ट की गई थी, जो कि 1956 से 1961 के बीच में किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना साथियों यह उद्योग पर आधारित था। मुख्यतः किस पर? तो उद्योग पर आधारित था, जबकि प्रथम क्या था? तो कृषि पर आधारित था। ठीक है, वही प्रथम कब से कब है? तो 1951 से 1956 के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? क्या वन के संरक्षण से, पर्यावरण से, शिक्षा से? डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों कि इसका क्या सही जवाब होगा। तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे था साथियों? तो वन के संरक्षण से था। यानी कि जो पेड़ों का अंधाधुंध कटाई था उसके रोकाव के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत किया गया था। संविधान में कुल कितनी मूल भाषा थी? क्या 10, 12, 14 या 18? तो बताइए साथियों कि संविधान में कुल मूल भाषा कितनी थी? तो 14। लेकिन इस समय टोटल कितनी है संविधान में? तो 22 भाषा है। ठीक है साथियों, कितनी है? तो 22 भाषा संविधान में इस समय मौजूद है। लेकिन संविधान की कुल मूल भाषा में पूछेगा तो 14 भाषा ही थी। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था? क्या 1991 से 92 के बीच में, 92 से 93 के बीच में, 93 से 94 या 97 से 98 के बीच में? इसको 98 कर लीजिए, क्योंकि 97 के बाद 98 आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन बी दिया गया है 92 से 93 के बीच में, इसमें क्या है? तो एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में? तो जो विक्रम साराभाई पुरस्कार है साथियों अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। वही विज्ञान किस क्षेत्र में दिया जाता है साथियों? तो जो कलिंग पुरस्कार है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है साथियों, खेल की बात किया जाएगा दोस्तों तो अर्जुन अवार्ड किससे संबंधित है? तो खेल से संबंधित है। द्रोणाचार्य का संबंध किससे है? तो खेल प्रशिक्षण से संबंधित है। ये सब किससे संबंधित है टोटल साथियों? तो खेल के हैं। आगे बढ़ते हैं। कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? हीरा है, ग्रेफाइट है, कोक है या चारकोल? तो बताइए जो कार्बन के अपर रूपों में से हैं इनमें से सबसे कठोर रूप किसका होता है? तो ऑप्शन जो ए दिया गया है साथियों ये किसका है? तो इसका जो रूप होता है वह सबसे कठोर रूप में माना जाता है। तो हम कह सकते हैं जो 24 नंबर प्रश्न दिया गया है उसमें सबसे कठोर रूप में कार्बन के जो कठोर रूप में है वह हीरा हो जाएगा। मेंडलीव आवर्त सारणी कब प्रकाशित की गई थी? क्या 1870 में, 1891 में, 1972 में या 1872 में? तो जो मेंडलीव आवर्त सारणी है साथियों 1872 में प्रकाशित किया गया था। यानी कि प्रश्न नंबर 25 का हमारा क्या हो जाएगा तब? ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत, यहाँ तक आप लोग इसे नाम याद रखेंगे, कहाँ पर है? क्या कर्नाटका में है, केरल में है, त्रिपुरा में है या आंध्र प्रदेश में है? तो जो संस्कृत है यूनिवर्सिटी नाम क्या है? श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत। यह किस राज्य में है? तो केरल राज्य में यह स्थित है। यानी कि प्रश्न नंबर 26 ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? 13 जनवरी 1970 में, 13 जनवरी 1971 में? तो कब हुआ था? तो 13 जनवरी 1970 को ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन फ्लड यानी कि दुग्ध क्रांति, दूध से संबंधित था। किससे साथियों? तो दूध से संबंधित है। भगवान महावीर गवर्नमेंट म्यूजियम कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में, केरला में, गुजरात में या हरियाणा में?
तो जो भगवान महावीर गवर्नमेंट म्यूजियम है साथियों वो कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। करवे समिति किससे संबंधित है, लघु उद्योग से, चीनी उद्योग से, कृषि से, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो करवे समिति साथियों उसका जो संबंध है वो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, लघु उद्योग, यानी कि 29 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। संसद की सदस्यता के लिए अर्हता यानी कि योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है साथियों, क्या अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 85 या अनुच्छेद 84। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 84 में दिया गया है संसद की सदस्यता की अर्हता के बारे में। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, क्या अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 260, अनुच्छेद 252 या अनुच्छेद 280। तो जो वित्त आयोग का गठन है साथियों अनुच्छेद 280 में दिया गया है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, क्या महानदी पर है, रावी नदी पर है, ब्रह्मपुत्रा नदी पर है या नर्मदा नदी पर है। तो जो हीराकुंड बांध है साथियों वो महानदी पर है। वही राज्य पूछेगा साथियों तो राज्य हमारा उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, तो उड़ीसा हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन श्रीशैलम किस राज्य में स्थित है, क्या जम्मू कश्मीर में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, राजस्थान में है। आपसे पूछ कह रहा है कि जो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है नागार्जुन श्रीशैलम वह पूछ रहा है किस राज्य में स्थित है। तो साथियों हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब, सी सही जवाब हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। 33 का क्या करेंगे फिर, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, क्या 22, 23, 24, 25। तो वर्तमान की बात किया जाएगा साथियों तो वर्तमान में भारत में कुल हाई कोर्टों की संख्या कितना है, तो 25 है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, क्या पुणे में है, कोलकाता में है, नई दिल्ली में है या चेन्नई में है। तो भारतीय उष्णकटिबंधीय जो मौसम विज्ञान है साथियों वो कहाँ पर है, तो पुणे में है। कहाँ पर है, तो पुणे में है, यानी कि 35 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चंद्रमा से किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, क्या नीला दिखाई देता है, काला, हरा या उजला टाइप से दिखाई देता है। तो चंद्रमा से देखेंगे तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनका जो आकाश होता है उनको दिखाई देता है वो काले रंग का दिखाई देता है। यानी कि हम कह सकते हैं जब चंद्रमा पर से किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वो काला ही दिखाई देगा। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे, क्या वल्लभाचार्य थे, महावीर स्वामी थे, ऋषभदेव थे या पार्श्वनाथ थे। तो जो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं वो है ऋषभदेव। वही पार्श्वनाथ की बात किया जाएगा दोस्तों तो 33वें नंबर के, महावीर स्वामी की बात किया जाएगा दोस्तों तो 24वें नंबर के थे। ठीक है, तो लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो ऋषभदेव थे, यानी कि 37 का क्या हो जाएगा तब ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। हैलोजन तत्व समूह की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या 8 होते हैं, 10, 12 या 7। तो हैलोजन के जो तत्व होते हैं बाहरी कक्षा में उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होता है साथियों। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, क्या 31 अक्टूबर 1966, 31 अक्टूबर 1964, 10 अक्टूबर 1965, 4 अप्रैल 1969। तो कब होगा साथियों, तो 31 अक्टूबर 1966 को दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं, क्या देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, संगम, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं उस स्थान को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, तो देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। भवानी नदी किसकी सहायक नदी है, क्या गंगा की है, यमुना की है, चिनाब की है या कावेरी की है। तो साथियों आप लोगों को बताना है कि भवानी जो नदी है, तो आप लोग जानते हैं साथियों जो नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे जाते हैं कभी कभी उससे सहायक नदियों से, तो कभी कभी किन नदियों का उद्गम स्थल कहाँ से है। यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा है कि सहायक नदी से, तो भवानी नदी की जो सहायक नदी हो जाएगी साथियों हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी कावेरी नदी, यानी कि कावेरी नदी की सहायक नदियों में से एक क्या है, तो भवानी नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है, क्या कोलकाता में है, मुंबई में है, दिल्ली में है या मद्रास में है। तो बताइए साथियों जो एसबीआई है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो एसबीआई के मुख्यालय की बात किया जाएगा साथियों तो यह कहाँ पर है, तो मुंबई में है। वही एसबीआई की स्थापना की बात किया जाएगा, बताइए साथियों कि कब किया गया था, कमेंट बॉक्स में। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है, क्या अध्यक्ष होते हैं, प्रधान होते हैं, मेयर होते हैं या सभापति होते हैं। तो जो नगर निगम होते हैं साथियों उसके जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं, तो मेयर होते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक या रामकृष्ण परमहंस।
तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था साथियों? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। यानी कि 4 का क्या हो जाएगा तब? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। कब किया गया था? तो 1967 में यह किया गया था। संविधान सभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन है? ठीक साथियों, कौन थे? क्या राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे या लोकमान्य तिलक थे? तो संविधान सभा के जो प्रथम निर्वाचित पूछेगा या अस्थायी पूछेगा, दोनों का जवाब एक ही होगा। ठीक है, क्योंकि अस्थायी रूप से उन्हें चुना गया था जिन्हें हम लोग निर्वाचित किए थे। तो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, जबकि अस्थायी सदस्य की अध्यक्ष की बात करेगा तो हमारा कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपसे निर्वाचित अध्यक्ष की पूछेगा तब भी हमारा क्या हो जाएगा? तो राजेंद्र प्रसाद इसका सही जवाब हो जाएगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? क्या वैशाली में, बोध गया में, सी कह रहा है सारनाथ, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों इनमें से कौन सा सही होगा? तो बता दे साथियों, जो बुद्ध उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पर हुआ था? तो बोध गया में। यानी ज्ञान की प्राप्ति पूछेगा साथियों तो बोध गया में हुआ था। और सबसे पहले जो उपदेश दिया था उन्होंने सारनाथ में दिया था। और अगर पूछेगा सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था तो उन्होंने श्रावस्ती में दिया था। कहाँ पर साथियों? तो श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक अपना क्या किया था? तो उपदेश दिया था। तो 3 प्रश्न यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे। अगर पूछेगा ज्ञान की प्राप्ति तब क्या होता हमारा? तब बोध गया होता। लेकिन अगर प्रथम उपदेश का पूछेगा तो सारनाथ हो जाएगा। अगर सर्वाधिक उपदेश की बात पूछेगा तब क्या हो जाएगा हमारा? तो श्रावस्ती जिला हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1906 में, 1907 में, 1904 में या 1905 में? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो बंगाल का विभाजन है साथियों वो कब किया गया था? तो 1905 में किया गया था। अगर आपसे पूछेगा कि उसे रद्द कब किया गया था तो जब दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। ठीक है, यानी कि 1911 में उसे रद्द भी कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि लक्ष्मी बरुआ को पद्मश्री कब दिया गया था? तो सबसे पहले आप लोग जानिए साथियों कि लक्ष्मी बरुआ ये किस राज्य से थी? तो इनका जो संबंध है साथियों वो असम से थे। वहाँ की महिलाओं को सशक्त करने के लिए इनको क्या दिया गया था? तो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। और वो पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया था साथियों? चलिए ऑप्शन देख लीजिए। क्या 2020 में, 21 में, 22 में या 19 में? तो लक्ष्मी जो बरुआ हैं उनका जो पद्मश्री है 2021 में मिला था। ठीक है, ये असम राज्य से संबंधित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? क्या ग्रेट निकोबार, लक्षद्वीप, कन्याकुमारी? डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इंदिरा पॉइंट बताइए साथियों कि कहाँ पर है? तो हमारा जो ऑप्शन ए दिया गया है ग्रेट निकोबार, इसका सही जवाब हो जाएगा। बुंदेलखंड एवं बघेलखंड पठार किसके भाग हैं? क्या मध्य प्रदेश के हैं, महाराष्ट्र के हैं, गुजरात के हैं? डी कह रहा है फिर महाराष्ट्र। तो जो बुंदेलखंड एवं बघेलखंड वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है? क्या कावेरी है, बेतवा नदी है, चिनाब है या नर्मदा नदी है? तो पूर्व से पश्चिम की तरफ जो बहने वाली है यानी कि जो अरब सागर में गिरने वाली नदी है वो कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। यहाँ पर प्रश्न 2 तरीके से पूछ सकता है साथियों। अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ पूछेगा तब भी नर्मदा, और अरब सागर में गिरने वाली नदी इनमें से कौन सी है? तो वो भी नर्मदा हुई हो जाएगी। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1931 में, 1921 में, 1927 में या 1925 में? तो बताइए साथियों फिक्की की स्थापना कब किया गया था? तो बात करते हैं साथियों फिक्की की। तो इस समय जो है ज्योति विज उसके क्या है तो महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं जून 2024 में। और फिक्की की स्थापना जो है कि 1927 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। ओम किसका मात्रक है? क्या ऊर्जा का है, विभवांतर का है, प्रतिरोध का है या शक्ति का है? तो ओम किसका मात्रक है? तो प्रतिरोध का। ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल होगा। विभवांतर का मात्रक वोल्ट। आगे बढ़ते हैं। वुशु त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? क्या सिक्किम में, नागालैंड में, मणिपुर में या मेघालय में? तो वुशु जो त्यौहार है वो नागालैंड में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जगजीवन राम, लाला लाजपत राय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी? तो जो भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे साथियों कौन थे? तो जगजीवन राम थे। यानी कि प्रश्न नंबर 15 का क्या हो जाएगा तब? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला चैनल कौन है? क्या 0 डिग्री है, 10 डिग्री है, 8 डिग्री है या 9 डिग्री है? तो अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? तो साथियों हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 10 डिग्री चैनल। पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है?
बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय या जगजीवन राम। तो पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध साथियों? तो लाला लाजपत राय, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट कब पेश किया गया था? क्या 47 में, 1950 में, 1952 में या 1961 में? तो जो प्रथम आम बजट पेश किया गया था साथियों 1947 में ही पेश किया गया था। प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? क्या तमिल है, उर्दू है, संस्कृत है या हिंदी है? तो बताइए साथियों कि प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? तमिल। कब हुआ था? तो 2004 में। कब साथियों? तो 2004 में यह शास्त्रीय भाषा का संज्ञा प्राप्त किया था। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकीकरण था? क्या प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पांचवी? तो जो पंचवर्षीय योजना थी साथियों उसका जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसमें कृषि को मुख्य आधार माना गया था, जबकि दूसरे वाले में उद्योग को माना गया था। यानी कि औद्योगिकीकरण किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था। वही द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब? तो 1956 से 1961 के बीच। और ये प्रथम की बात करेगा तो 1951 से 1956 के बीच प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था। मानव में कृत्रिम दांतों की संख्या कितनी है? क्या 4 है, 6 है, 8 है या 10 है? तो कृतकों की जो दांतों की संख्या है वो हमारा क्या है? तो 8। 4 ऊपर है और 4 नीचे। टोटल कितने हो गए? तो 8 हो गए। कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है? 72वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां, 76वां? तो जो संशोधन है साथियों शहरी स्थानीय तो 74वां हो जाएगा। त्रिचूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में, केरल में, पश्चिम बंगाल में या तेलंगाना में? तो साथियों आप लोग देखे होंगे प्रश्न में जब किसी एग्जाम का तो उसमें उत्सव से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है? त्रिचूर पूरम उत्सव जो कि कहाँ पर मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? क्या 1976 में, 1974 में, 1972 में या 1971 में? तो 42वें संविधान संशोधन की बात किया जाएगा दोस्तों तो 1976 में यह किया गया था। गन्ना के किण्वन से क्या बनता है? एथेनॉल, ईथर, पेट्रोल, डिकैराकी इनमें से कोई नहीं। तो जो गन्ना के का किण्वन है साथियों उससे क्या बनता है? तो एथेनॉल बनता है, यानी कि 25 नंबर का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। मक्का कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में, इंडोनेशिया में, ईरान में या इराक में? तो मक्का कहाँ है साथियों? तो सऊदी अरब में है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? ऑप्शन देख लीजिए साथियों क्या कह रहा है? क्या 72वें संविधान संशोधन के द्वारा, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा, 91वां या 92वां? तो कौन सा संशोधन था साथियों? तो 92वां संविधान संशोधन था, जिसमें किसको किसको? तो मैथिली और बताइए संथाली और बताइए डोंगरी और बताइए बोडो, इन चारों भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। दिल्ली दरबार के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब हुई थी? क्या 1910 में, 1911 में, 1912 में या 1914 में? तो साथियों अगर दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा पूछेगा तो 1911 हो जाएगा, लेकिन बनाई कब गई थी? तो 1912 में। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि घोषणा कब हुई थी, तो हम लोग 1911 की तरफ चले जाएंगे, यानी कि प्रश्न नंबर 28 का क्या हो जाएगा? तब ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? क्या नई दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है या सूरत में है? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई, यानी कि ऑप्शन कोलकाता में है। जूलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। तेजस्विनी और हौसला योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? बिहार में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में या उड़ीसा में? तो तेजस्विनी और हौसला योजना किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1951 से 56, 60 से 66, 1970 से 75, 2012 से 2017? तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी साथियों 2012 से 2017 के बीच में थी। ठीक है, वही प्रथम जो है वो 1951 से 1956 के बीच में। 56 से 61 दूसरा और 61 से 66 क्या था? तो तीसरा कार्यकाल था। दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, डिकैराकी इनमें से कोई नहीं। तो जो दंत चिकित्सक होते हैं साथियों और जो बालों को काटते समय जो नाऊ जो है वो यूज करता है दर्पण, वो कौन दोनों होता है? तो अवतल दर्पण ही होता है।
क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो सर्वाधिक वन किस राज्य में पाया जाता है साथियों? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगर परसेंटेज से पूछेगा तो हरियाणा हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? पूछ रहा है आपसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में क्या है? क्या 5वां है, तीसरा है, दूसरा है या 7वां है? तो 7वें नंबर पर है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का रैंक। लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या हिम तेंदुआ, चिंकारा, बाघ या हिरण? तो जो हेमिस नेशनल पार्क है साथियों वो हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि 35 नंबर का तब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? डायनमो, सितार, स्पीकर, मोमबत्ती। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है तो वो है डायनमो। अगर उल्टा इसका क्या है तो मोटर क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? हीरा, ग्रेफाइट, कोक या चारकोल? तो क्या हो जाएगा? तो ग्रेफाइट इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, सिक्किम में या हरियाणा में? तो बोनालू उत्सव कहाँ पर है? तो तेलंगाना इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? डिब्रू सैखोवा, नोकरेक, नंदा देवी, सिमलीपाल। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा साथियों? तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 1989 में पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर किस समिति का गठन किया गया था? क्या पी.के. थुंगत समिति, अशोक मेहता समिति, देशमुख राव समिति या कालेलकर समिति? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो है समिति इनमें से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वो थे पी.के. थुंगत समिति। कब किया गया था साथियों? तो 1989 में। वही अशोक मेहता का भी संबंध किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से ही है। और ये इन्होंने कौन सा तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया है। अशोक मेहता ने कौन सा स्तर? तो द्विस्तरीय। जबकि त्रिस्तरीय किसने बताया साथियों? आप लोग बताइए उसे। तो बलवंत राय मेहता। ठीक है, कौन थे? तो बलवंत राय मेहता। त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय पूछेगा तो अशोक मेहता समिति। 1989 में पूछेगा तो पी.के. थुंगत समिति हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 24 अप्रैल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि हार्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हार्नबिल त्यौहार की खासियत एक जान लीजिए साथियों, इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। हार्नबिल को साथियों त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। और अब प्रश्न यह है कि किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। क्या मेघालय होगा, मणिपुर होगा, नागालैंड होगा या मिजोरम होगा? तो जो हार्नबिल त्यौहार है साथियों वो नागालैंड में मनाया जाने वाला उत्सव है। ठीक है, एक बार आप फिर से याद कर लीजिए कि जो हार्नबिल है इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। यह नागालैंड में मनाया जाने वाला त्यौहार है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मुख्य न्यायाधीश में, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो अनुच्छेद 53 है साथियों इसमें कार्यपालिका शक्ति दिया गया है। तो शक्ति किसके पास रहती है? तो होता है राष्ट्रपति के पास। किसके पास साथियों? तो राष्ट्रपति के पास होता है। यानी कि जो अनुच्छेद 53 होता है उसमें कार्यपालिका की शक्ति दिया रहता है। अगर राष्ट्रपति के पद का बात करेगा साथियों तो आर्टिकल क्या हो जाएगा? तब 52 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न के हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। बेंजीन का सामान्य सूत्र क्या है? क्या C6H6 होगा, C4H4, C2H2, C5H6? तो बेंजीन का जो सामान्य संरचना है साथियों वो होता है क्या? तो C6H6। क्या होता है? तो C6 और H6। तो यह बेंजीन का जो संरचना है। आगे बढ़ते हैं। मानव में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? क्या तंत्रिका आवेग पर, स्त्रियों के गुणसूत्र पे, पुरुषों के गुणसूत्र पे? डी कह रहा है कि उपरोक्त में सभी। तो साथियों जहाँ पर भी आप लोग ऑप्शन में देखते हैं उपरोक्त में सभी तो आप लोग उसी के तरफ ही चले जाते हैं, लेकिन इस प्रश्न में उपयुक्त में से सभी नहीं होगा। अगर लिंग निर्धारण की पूछेगा साथियों तो उसमें क्या हो जाएगा? पुरुषों के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। किसी महिला को लड़की पैदा हो या लड़का पैदा हो, दोनों की स्थितियों में जो उसका मेन निर्भर करता है वो पुरुष ही होता है। उसमें महिला का कोई योगदान नहीं रहता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। अगर पुरुष यहाँ पर यक्स देख लीजिए, यहाँ पर यक्स, और दोनों में क्या है? तो फीमेल में क्या होता है? तो यक्स एक्स ही होता है, या मेल में क्या होता है? तो यक्स वाई होता है। अगर यक्स एक्स मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो फीमेल लड़की पैदा होगी, और यक्स एक्स मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो मेल पैदा हो जाएगा। यानी कि फीमेल के पास तो दोनों स्थितियों में क्या है? तो यक्स एक्स ही है, लेकिन एम के पास क्या है? तो यक्स और वाई दोनों है। तो इसलिए लिंग निर्धारण में साथियों क्या हो जाता है? तो पुरुषों के गुणसूत्र पर निर्भर होता है। यानी कि प्रश्न नंबर 5 क्या हो जाएगा? तब ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा।
आगे देखते हैं साथियों, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन देख लीजिए साथियों, के सिन्हा थे, YV रेड्डी थे, KC नियोगी थे, DK राय की इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो KC नियोगी थे। कौन थे साथियों, तो KC नियोगी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस की क्रिया कराई जाती है। क्या क्लोरीन की कराई जाती है, नाइट्रोजन की कराई जाती है, या फ्लोरीन की कराई जाती है, या इनमें से किसी की नहीं। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोरीन से अभिक्रिया कराई जाती है। तो ब्लीचिंग पाउडर का अगर फार्मूला पूछा जाता है तो CaOCl2 हो जाता है, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड अगर बुझा जो होता है CaO, इस CaO प्लस क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तब ए सही जवाब हो जाएगा। सर्वप्रथम आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया। 1950 से 51 के बीच में, 51 से 52 के बीच में, 52 से 53 के बीच में, DK राय की इनमें से कोई नहीं। तो जो आर्थिक सर्वेक्षण सबसे पहले पेश किया गया था साथियों, वो किया गया था 1950 से 51 के बीच में। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो धावन सोडा है साथियों, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तो जो धोने वाला सोडा है तो सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, तो सोडियम कार्बोनेट। वही जो ऑप्शन बी में दिया गया है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा को ही हम लोग खाने वाला सोडा के नाम से जानते हैं। तो अगर पूछता बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, तब हमारा क्या हो जाता, तब ऑप्शन बी। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है, तो धावन सोडा पूछा है, तो धावन सोडा का क्या हो जाएगा, तब ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में श्वसन वर्णक किसमें पाया जाता है। क्या WBC में पाया जाता है, RBC में, HBC में, DK राय के उपयुक्त में सभी। तो जब देखेंगे साथियों, श्वसन जो वर्णक होते हैं वो केवल RBC में पाया जाता है, यानी कि 10 का तब क्या होगा, तब ऑप्शन बी सही जवाब होगा। भारत का सर्वोच्च कार्यपालक प्रमुख कौन होता है। क्या राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, या राज्यपाल होते हैं। तो भारत का पूछेगा तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं, राज्यपाल तो एक राज्य में होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं एक राज्य में होते हैं। प्रश्न आप लोगों को बचा कि दो, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो जो सर्वोच्च कार्यपालिका का प्रमुख होता है साथियों कौन होता है, तो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्या हो जाएंगे साथियों, तो राष्ट्रपति हो जाएंगे। भारत में सबसे छोटा नदी द्वीप किस नदी पर है। क्या उमानंद नदी पर, ब्रह्मपुत्रा पर, नर्मदा नदी पर, या कावेरी नदी पर। तो जो प्रश्न दिया गया उसमें ऑप्शन के हिसाब से साथियों हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। क्या सारनाथ में, वैशाली में, कौशाम्बी में, या बोधगया में। तो जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति साथियों बोधगया में हुई थी। ठीक है, और इन्होंने प्रथम जो उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। जब प्रथम उपदेश पूछेगा साथियों तो सारनाथ हो जाएगा। सर्वाधिक उपदेश की बात करेगा तो साथियों हो जाएगा क्या, तो हमारा श्रावस्ती हो जाएगा। सर्वाधिक श्रावस्ती में इन्होंने उपदेश दिया है, प्रथम सारनाथ में दिया है। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोधगया में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं साथियों, कि क्या कह रहा है। कह रहा है प्रश्न साथियों कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था। तो आप लोगों को बता दें साथियों, जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में है वो है 11। ठीक है साथियों, इससे पहले क्या हुआ था, तो 10 मौलिक कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। अगर मूल संविधान में पूछेगा कितने मौलिक कर्तव्य थे साथियों, तो मूल संविधान में 0 मौलिक कर्तव्य दिया गया था। और 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन आया तो उसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और उसके बाद 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 2002 86वां संविधान संशोधन के तहत। कौन सा संविधान संशोधन था साथियों, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। उसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू किया गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया था। यह कब जोड़ा गया था साथियों, तो 2002 में जोड़ा गया था। अगर आप लोगों से संविधान संशोधन पूछेगा तो 86वां संविधान संशोधन था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी साथियों, तो 11 है। अगर मूल संविधान में पूछेगा मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी, यानी कि उस समय कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं जुड़े थे। मौलिक कर्तव्य सबसे पहले 1976 में जोड़े गए थे। दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं। क्या बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, सिख धर्म से, या ईसाई धर्म से। तो दिगंबर की बात करेंगे साथियों तो इनका जो संबंध है वो जैन धर्म से हो जाएगा। किस राज्य में तूफान को बारडोसिला कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, असम, राजस्थान, झारखंड, या उत्तराखंड। तो ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा असम में।
आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? क्या ऑरस्टेड ने, नील्स बोर ने, माइकल फैराडे ने, डी कैराकी, एम्पियन ने? तो कौन हो जाएंगे जवाब साथियों? तो माइकल फैराडे इसका सही जवाब हो जाएंगे। भारत में नोट छापने का एकमात्र प्राधिकरण किसके पास है? यानी कि नोट छापने का अधिकार किसके पास है? क्या आरबीआई के पास है? दो ऑप्शन दिया गया है, आरबीआई से, सिडबी में या सेबी में। तो जो नोट छापने का जो प्रावधान है साथियों, केवल और केवल आरबीआई के पास है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द के बजाय पंथनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किस संविधान संशोधन में किया गया? क्या 42वें संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 62वां संविधान संशोधन या 46वां संविधान संशोधन? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत साथियों धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है उसके स्थान पर पंथनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया। वही 1976वां जो संविधान 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। वो 44वां पूछेगा तब ये कब हुआ था? तो 1978 में यह संविधान संशोधन हुआ था। सरीसृप में लिंग का निर्धारण किस भौगोलिक कारक पर निर्भर करता है? क्या मृदा पर, वर्षा पर, तापमान पे, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो सरीसृप में है साथियों उसमें जो लिंग का निर्धारण करता है वो किसके कारण? तो तापमान है वह भौगोलिक कारक। ठीक है, अगर लिंग निर्धारण मनुष्यों में पूछेगा तो उसमें पुरुषों के लिंग निर्धारण पर है। एल्युमिनियम का अयस्क है? क्या बॉक्साइट है, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, सिडेराइट है? तो साथियों जो ऑप्शन ए दिया गया है वो हो जाएगा हमारा एल्युमिनियम का अयस्क, बॉक्साइट। ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह किया था? तो रोलेट एक्ट कब आया था साथियों? तो 1919 में ही आया था। तो विरोध भी 1919 में ही हुआ था। यह जलियांवाला हत्याकांड जांच के लिए यह शुरू किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? साथियों आप लोगों से यहाँ से पूछा है मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? ब्रिटेन, अमेरिका, जापान या आयरलैंड? तो किस देश से लिया गया साथियों? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होता है? क्या एक होता है, एक से अधिक होता है, शून्य होता है या एक से कम? तो जो निरपेक्ष मान अपवर्तनांक होता है साथियों उसका जो मान होता है वो एक से अधिक होता है। यानी कि 24 का ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। किसमें श्वसन रंध्र द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा किसमें श्वसन होता है? क्या मकड़ी में, तितली में, मछली में या तिलचट्टा में? तो किसमें होता है साथियों? तो तिलचट्टा में होता है। यानी कि 25 का क्या हो जाएगा? तब ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 18 मई 1978 में, 18 मई 1972 में, 13 मई 1978 में, 16 मई 1978 में? तो जब प्रथम परीक्षण की बात करेगा साथियों तो हो जाएगा 18 मई 1978। भारत में स्वर्ण पर ऋण देने वाला बैंक कौन है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा, उज्जीवन फाइनेंस बैंक, एक है क्या? तो मुथूट फाइनेंस बैंक। ठीक, कौन है? तो मुथूट फाइनेंस बैंक। तो स्वर्ण पर ऋण देने वाला कौन सा बैंक है? तो मुथूट ही है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत से ऐड देखे होंगे मुथूट फाइनेंस कंपनी का। ठीक है, तो मुथूट क्या है? तो स्वर्ण पर ऋण देने वाला है। यही है हमारा ऑप्शन बी वाला सही जवाब हो जाता है मुथूट फाइनेंस बैंक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि नाट्यांजलि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? क्या उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में या केरल में? तो नाट्यांजलि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है साथियों? तो यह तमिलनाडु में मनाया जाने वाला उत्सव है। यानी कि 28 नंबर का तब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। रेड सैंडलवुड भारत के किस राज्य में पाया जाता है? क्या उड़ीसा में, केरल में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है या आंध्र प्रदेश में पाया जाता है? तो जो रेड सैंडलवुड है वो भारत के जो आंध्र प्रदेश राज्य है वहाँ पर यह पाया जाता है। 1960 में सिंधु जल समझौता में भारत की पश्चिम नदी में हिस्सेदारी कितनी है? 10%, 20%, 30% या 25%? तो कितनी है साथियों? तो 20% है। यानी कि 30 नंबर का तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड? तो कोयले के अपूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यानी कि 31 का तो क्या होगा? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। डोलड्रम पेटी में किस प्रकार का प्रभाव होता है? निम्न दबाव, उच्च दबाव, उपरोक्त दोनों, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो डोलड्रम पेटी है साथियों उसमें क्या हो जाएगा? तो प्रभाव निम्न दबाव हो जाएगा। अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए पिंड को कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर, फोकस पर, ध्रुव पर या वक्रता केंद्र से परे?
तो अवतल दर्पण में जो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए साथियों हम लोग वक्रता केंद्र से परे यानी वक्रता केंद्र से दूर रखेंगे, तब जाकर प्राप्त होगा। पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 छोड़ते हैं? क्या ऑप्शन? आसवन, निक्षेपण या श्वसन के द्वारा। तो श्वसन के द्वारा जो पौधे होते हैं क्या होते हैं? तो CO2 का उत्सर्जन करते हैं। जास्कर तथा सहयोग किसकी सहायक नदी है? क्या ताप्ती नदी की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी है या सिंधु की सहायक नदी है? तो क्या हो जाएगा तब? ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, सिंधु नदी। क्या हो जाएगा साथियों? तो सिंधु नदी इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? मैग्नीशियम, लोहा, कॉपर, चांदी। तो कौन सा है साथियों? तो मैग्नीशियम इसका सही जवाब होगा। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो मैग्नीशियम हो जाएगा। कोलकाता नगर निगम की जो स्थापना है वो किस एक्ट के तहत किया गया था? 1728 में, 1728 जो एक्ट है, 1726 एक्ट, 1937 एक्ट या 1940 एक्ट? तो क्या होगा? तो 1726 एक्ट के तहत कोलकाता नगर निगम की स्थापना किया गया था, यानी कि 37 नंबर का तब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ पर रखने पर उसका वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु जो है उत्तल लेंस में कहाँ पर रखेंगे? तो 2F से परे यानी कि वक्रता केंद्र से परे रहेगा तब। पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है, नई दिल्ली, भोपाल या चंडीगढ़? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पर है साथियों? तो नई दिल्ली में है।